श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए, आप सभी को पता है श्राद्ध पक्ष चल रहा है और ये बात भी आप सभी को पता होगी कि श्राद्ध पक्ष के अब कुछ ही दिन बचे हैं। देखिए, पितृ पक्ष के अब कुछ ही दिन बचे हैं जिनसे जो हम उपाय करते हैं इससे हमारे पितरों को हम प्रसन्न कर सकते हैं। देखिए, पितृ पक्ष में अगर हम कुछ उपाय करते हैं तो इससे हमारे पितर अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और हमारी जो भी मनोकामना है वो सभी पूर्ण हो जाती है। तो देखिए, अगर हमारे पितृ प्रसन्न होंगे तो हमें बहुत सा आशीर्वाद देकर जाएंगे और हमारा जीवन सुखमय रहेगा। और अगर हमारे पितृ ही प्रसन्न नहीं रहेंगे, देखिए पितरों को अगर किसी बात से कष्ट होगा या फिर पितृ दोष हमारे ऊपर लगा हुआ है तो इससे हमारे जीवन में जो भी कार्य हैं वो सभी अटके रहेंगे और हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। देखिए, मांगलिक कार्य नहीं होंगे, कोई भी शुभ कार्य हमारे घर में नहीं होंगे। हर एक छोटी छोटी बात पर घर में बहस रहेगी। और देखिए, नौकरी में, व्यापार में, इसमें हमें घाटा ही प्राप्त होगा। तो देखिए, पितृ दोष से बचने के लिए हमें ये उपाय जरूर करने चाहिए। तो देखिए, अगर हम शुक्रवार की दशमी तिथि है, अगर हम इस दिन कुछ उपाय करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और भगवान शिव भी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और हमारे पितृ भी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तो पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर, समझकर, समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, उनको खुश करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हम पहले उपाय की ओर। पहला जो उपाय है बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। देखिए, यह सफ़ेद पुष्प वाला उपाय है। अगर इन दिनों में, देखिए पितृ पक्ष में, श्राद्ध पक्ष में अगर सफ़ेद पुष्प आप भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है, भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं और हमारे पितृदेव भी प्रसन्न होते हैं। देखिए, हमें करना क्या, हमें 5 या 7 सफ़ेद फूल ले लेना है। देखिए, सफ़ेद फूल है वो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि वो केतकी के नहीं होने चाहिए, क्योंकि केतकी के सफ़ेद फूल हैं वो भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित नहीं किए जाते हैं। अगर हम भूलवश भी एक फूल केतकी का भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर दे हैं तो इससे 1000 गौ हत्या का दोष हमारे ऊपर लग जाता है। तो इसलिए भूल से कभी भी हमें केतकी का फूल भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित नहीं करना चाहिए। देखिए, अब ये सभी पुष्प लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, वहाँ पर जाने के बाद में हमें एक फूल भगवान शिव के शिवलिंग पर अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। दूसरा फूल है वो हमें माता पार्वती के हस्त कमल पर समर्पित कर देना है। देखिए, इस प्रकार सभी पुष्प हमें धीरे धीरे समर्पित कर देने हैं और भगवान शिव के शिवलिंग का हमें श्रृंगार कर देना है। देखिए, एक फूल है वो हमें जलाधारी के पास समर्पित कर देना है जहाँ पर जल नीचे गिरता हो। तो इस प्रकार हमें भगवान शिव के शिवलिंग का सफ़ेद फूल से श्रृंगार अच्छे से कर देना है। अगर पितृपक्ष में आप सफ़ेद फूल से भगवान शिव के शिवलिंग का श्रृंगार करते हैं तो भगवान शिव आपके जीवन का श्रृंगार कर देते हैं। तो देखिए, इस प्रकार हमें ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही छोटा सा उपाय कर लेना है। चलिए चलते हुए हम अगले उपाय की ओर। देखिए, अगला जो उपाय है वह भी पितृ पक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के लिए है, पितृ दोष के निवारण के लिए है। अगर आपके जीवन में पितृ दोष है, पितृ आपके प्रसन्न नहीं है, तो इसके लिए आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, शुक्रवार का दिन है, दशमी तिथि है, तो हम चावल के दाने से यह उपाय करेंगे। देखिए, हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले लेनी है एक कटोरी। देखिए, कटोरी वगैरह आप कुछ भी बर्तन यहाँ पर ले सकते हैं और उसमें हमें चावल डाल देने हैं। चावल से हमें उन्हें भर देना है। देखिए, चावल भरने के बाद में हमें लेनी है एक दुर्वा। दुर्वा जो देखिए गणेश जी पर हम समर्पित करते हैं, दुर्वा घास, वो हमें यहाँ पर ले लेनी है। देखिए, उसके बाद में हमें लेना है एक बेलपत्र। देखिए, बेलपत्र है वो कहीं से खंडित बेलपत्र नहीं होना चाहिए, कटा फटा बेलपत्र हमें नहीं लेना है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप भगवान शिव के मंदिर जाइए, वहाँ से एक बेलपत्र धोकर उसे दोबारा उपयोग में आप ले सकते हैं। देखिए, वहाँ से बेलपत्र लेने के बाद में हमें लेना है एक दीपक। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप आटे का दीपक यहाँ पर बना सकते हैं। देखिए, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हम आटे का दीपक बना रहे हैं तो उसमें नमक हमें नहीं डालना है। देखिए, अब ये सभी सामग्रियां लेकर हमें पहुंच जाना है अपने ही घर में, अपने मटके के पास, जहां पर हमारा परिंदा है, वहां पर हमें पहुंच जाना है।
देखिए उसके बाद में वह एक दीपक, हमें लंबी पाती का दीपक लेना है। उस एक दीपक को हमें अपने मटके के पास प्रज्वलित कर देना है। देखिए दीपक का मुख होगा वो दक्षिण दिशा की तरफ होगा, क्योंकि दक्षिण दिशा है वो पितरों की दिशा मानी गई है। उसके बाद में हमें उस कटोरी में एक दूर्वा रख लेनी है। उसके बाद में एक बेलपत्र रख लेना है और वहाँ पर बैठकर हमें अपने पितरों से क्षमा मांगनी है। अपने पितरों से कहना है कि जो भी हमसे गलती होगी है वो हमें माफ़ कर दें। तो देखिए अब ये चावल हमें यहाँ पर उठाकर पूरे घर में हमारे छींट देना है और जो एक बेलपत्र और हम दुर्वा लेकर आए हैं उस एक बेलपत्र और दुर्वा को हमें भगवान शिव के शिवलिंग के पास ले जाना है, भगवान शिव के मंदिर जाना है और वहाँ पर एक दुर्वा समर्पित करनी है, फिर एक बेलपत्र हमें समर्पित करना है पितरेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। देखिए पितरों के नियमित हम यह कार्य कर रहे हैं, यह उपाय कर रहे हैं, तो पितरेश्वर महादेव का स्मरण हमें यहाँ पर कर लेना है। तो देखिए इस प्रकार यह हमारा उपाय छोटा सा है, इसे आप जरूर करें। देखिए चले चलते हैं अगले उपाय की ओर। अगला जो उपाय है वह इलायची के एक इलायची से है। देखिए इलायची है वो माता लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है और इलायची जो होती है वो धन खींचने का कार्य भी करती है। देखिए हमें करना क्या, हमें सबसे पहले ले लेनी है एक इलायची। इलायची लेने के बाद में हमें ले लेना है एक स्टील का लोटा। देखिए स्टील के लोटे में हमें जल भर लेना है और उसमें 2 चम्मच कच्चा दूध भी यहाँ पर डाल लेना है। देखिए उसके बाद में हमें लेना है एक तांबे का लोटा। तांबे का लोटा है वो हमें शुद्ध जल से भर लेना है। देखिए जल हम अपने घर से भर कर ले जाएंगे, अपने किचन से भर कर ही ले जाएंगे, क्योंकि पूज्य गुरुजी ने कहा है अपने घर से भर कर ले गया हुआ जल हमारे समस्त दोषों को समाप्त कर देता है। देखिए उसके बाद में ये सभी सामग्रियां लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहां पर जाने के बाद में सबसे पहले जो हमारे पास एक हरी इलायची है उस हरी इलायची को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। देखिए जो भी हमारी इच्छा है, धन संबंधित, व्यापार संबंधित, नौकरी संबंधित जो भी हमारी इच्छा है वो हमें यहाँ पर बोल देनी है। उसके बाद में हमें स्टील का देखिए दूध वाला जो लोटा है वो हमें उठा लेना है और उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। देखिए जल हम इतने धीरे समर्पित करेंगे ताकि हमारे मुख से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप निकल सके। उसके बाद में उस जल बहता हुआ जो जलाधारी से नीचे की तरफ गिरेगा उसे हमें झेल लेना है और हमें अपने नयनों पर, अपने कंठ पर, अपने मस्तक पर इसे लगा लेना है। देखिए उसके बाद में हमारे पास जो एक तांबे का लोटा जो हम लेकर आए हैं शुद्ध जल का वह लोटा हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है शुक्रेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। देखिए शुक्रेश्वर महादेव का स्मरण करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण भी हम यहाँ पर करेंगे। तो इस प्रकार हमें यह बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सा उपाय कर लेना है। देखिए इस उपाय से आपकी धन संबंधित जो भी परेशानियां हैं वो सभी समाप्त हो जाएगी और आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होगा। तो देखिए इस प्रकार लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए हमें शुक्रवार के दिन यह उपाय जरूर करना चाहिए। चलिए चलते हम अगले उपाय की ओर। अगला जो उपाय है वह भी पितृ दोष से निवारण के लिए है। अगर आपके घर में भयंकर पितृ दोष लगा हुआ है तो आप आज के दिन यह उपाय जरूर करें। देखिए हमें करना क्या, हमें लेना है एक गुड़ का टुकड़ा। आपको बहुत ज़्यादा गुड़ लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको स्क्रीन पर जितना दिखाई दे रहा है उतना ही गुड़ ले लेना है। देखिए उसके बाद में हमें लेनी है एक बेलपत्र। बेलपत्र वो कहीं से खंडित बेलपत्र नहीं होनी चाहिए, कटी फटी बेलपत्र हमें नहीं लेनी है। हमने पहले भी कहा है आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप भगवान शिव के मंदिर जाइए, वहाँ से बेलपत्र लेकर उसे उपयोग में आप ले सकते हैं। देखिए उसके बाद में हमें लेनी है एक कटोरी। कटोरी के अंदर हमें कुछ नहीं डालना है, जल चावल कुछ नहीं डालना है, उसके अंदर हमें बेलपत्र एक अच्छे से रख देना है। उसके बाद में हमारे पास जो गुड़ का टुकड़ा है उस बेलपत्र के ऊपर हमें गुड़ का टुकड़ा रख देना है। देखिए ये दोनों सामग्रियां रखने के बाद में हमें, देखिए पितरों के नियमित हम यह कार्य कर रहे हैं, यह उपाय कर रहे हैं, तो हमें चले जाना है अपने ही घर के मटके के पास। अगर आपके यहाँ पर मटका नहीं है तो आपके यहाँ पर आरओ लगा हुआ है तो आप वहाँ पर भी यह उपाय कर सकते हैं। देखिए हमें दक्षिण दिशा में अपना मुख कर लेना है, साउथ डायरेक्शन में, और हमें अपनी मनोकामना बोलनी है। जो भी हमारी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो हमें बोलनी है। पितरों से हमें क्षमा मांगनी है। देखिए पितरों को खुश करने का सबसे आसान तरीका है उनसे क्षमा मांगना। तो देखिए इस प्रकार हमें यह उपाय कर लेना है। उसके बाद में उस कटोरी को हमें वहाँ से उठाना है
और आपके घर के आसपास कहीं भी गौ माता है, उस गौ माता को वह गुड़ का टुकड़ा हमें खिला देना है। देखिए, अगर गौ माता नहीं है तो आपके आसपास कहीं भी कोई कुत्ता हो तो उसे भी वह गुड़ का टुकड़ा हम खिला सकते हैं। कुत्ता नहीं है तो आप कौवे को यह गुड़ का टुकड़ा खिला सकते हैं। देखिए, इन तीनों जीवों में से आप किसी भी एक जीव को वह गुड़ का टुकड़ा खिला सकते हैं। आपको बेलपत्र खिलाने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि बेलपत्र इन्हें नहीं देना है। उसके बाद में हमारे पास जो बेलपत्र है वह हमारे घर में भगवान शिव का शिवलिंग है, उसके ऊपर हमें समर्पित कर देना है। देखिए, यह उपाय करने से आपका शुक्र ग्रह भी मजबूत होगा और आपके ऊपर, आपके जीवन पर भयंकर से भयंकर अगर पितृदोष लगा हुआ है तो वह सभी समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, इस प्रकार शुक्रवार के दिन अगर हम ये उपाय करते हैं तो इससे हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं, भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और हमारा शुक्र ग्रह भी मजबूत होता है। तो देखिए, हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। ओम पितृ देवताय नमः।